तेजी से तरक्की कर रहे इस समाज में खतरनाक परंपराएं आज भी मौजूद हैं। जो इलाके शहर से दूर हैं, वहां पर इनकी तादाद और भी ज्यादा है। कहीं हम जाने अनजाने में इन बुरी कृतियों को ज्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके आसपास हो रही है और आप इन्हें नहीं रोक रहे हैं, तो आप एक गुनाह कर रहे हैं। आज की कहानी देखकर आप लोग भी अपनी सोच बदल देंगे। मैं विनय आनंद लेकर आया हूं बिहार के बेगूसराय जिले में रहने वाले शिवम की सच्ची कहानी। ये क्या हो गया? हमारा शिवम! हमारे बेटे को वापस बुला दो। मेरे शिवम को बुला दो। शिवम! Please don't cry. अब ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। I don't understand, आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर भी अपने बेटे पर शादी का दबाव डाला। क्या फायदा ऐसे पढ़ाई लिखाई का? क्या कह रही है? ये लेटर शिवम की जेब से मिला। अपने परिवार द्वारा शादी के लिए दबाव डालने के कारण मैंने अपनी आत्महत्या की। मेरी मौत का कोई और नहीं, बल्कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ये झूठ है। ये ऐसा क्यों कर सकता है ये? देखो, मैं सच कहता हूँ, मुझे कोई साजिश लग रही है। इसकी हत्या को खुदकुशी में बदलने की साजिश। मेरा यकीन कीजिए। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। शिवम की हत्या हुई है। मैम, शिवम के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स रिसेप्शन पे आ गए हैं। अभी आप अपने फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स पूरे करके डेड बॉडी फैमिली को हैंड ओवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आप लोग चलिए मेरे साथ। रिपोर्ट। अधूरी है ये। क्या? ये रिपोर्ट अधूरी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक डॉक्टर हूं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि फंदे की कसाव से सांस नली रुक गई होगी, लेकिन शरीर के बाकी अंगों का इसमें जिक्र क्यों नहीं है? उसके शरीर पे इतने जख्म हैं, उसका भी इसमें जिक्र होना चाहिए था। तो आपका मानना है कि ये रिपोर्ट गलत है? गलत नहीं, अधूरी है ये, और मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। मैं दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए कोर्ट में पिटीशन डालूंगा। एक्सक्यूज मी। सर, ये हमारे सीनियर डॉक्टर साहा है, आप इनसे बात कीजिए। देखिए, यहाँ पोस्टमार्टम होता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं कि जैसा आप कहेंगे हम वैसे करते रहेंगे। लाश फंदे से लटकती हुई मिली है। गर्दन और आसपास की जगह चीख चीख के ये गवाही दे रही है कि फंदे से लटकने के कारण ही उनकी मौत हुई है। मेरी सलाह मानिए तो उसका पोस्टमार्टम नहीं, अंतिम संस्कार कीजिए। मुझे आपसे सलाह नहीं चाहिए। अर्जी डालने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। चलो जी। वकील साहब, आप हमारे पुराने लॉयर होने के साथ साथ इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर भी हैं। मेरे पास जो भी एविडेंस था हमने आपको सुपुर्द कर दिए। प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। आप हौसला रखिए डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा शिवम के दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश कोर्ट से मिल जाए। मैं आज ही पिटीशन डाल देता हूँ। जी शुक्रिया। ठीक। देखो स्मृति, मैं उन कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। हेलो। हेलो डॉक्टर, लगता है बेटे की मौत से सबक नहीं लिया है तूने अभी तक। कौन बोल रहे हो?
कौन बोल रहा हूँ इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बोल रहे हैं। चुपचाप सुन मेरी बात। चुपचाप अपनी बीवी को लेकर इस शहर से दूर चला जा, वरना तुम दोनों की लाश को कोई कांधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, कौन कौन बोल रहा है? ओके, हम बहुत जल्दी इस नंबर को सर्विलांस पर लगाते हैं और सारी डिटेल्स निकालते हैं। आपको बहुत जल्दी डिटेल्स मिल जाएंगे। जी धन्यवाद। जी जी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं चाहूंगा कि शिवम के बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि जो लोग ये सब कर रहे हैं वो चाहेंगे कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ करके सबूत नष्ट करें। इसलिए वकील साहब, मैं चाहता हूं कि बॉडी की देखरेख के लिए आप जज साहब के सामने ये मुद्दा रखें। जी जी, नमस्ते। मैं पूछती हूँ, कैसे बाप है आप? अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के बदले उसकी डेड बॉडी को लड़ाई का मैदान बना दिया है। आपके सीने में दिल है ही नहीं, पत्थर है आप, पत्थर। मुझे मेरे बेटे के मौत का दुख है, पर क्या आप जो कर रहे हैं उससे हमारा बेटा वापस आ सकता है? बस बहुत हुआ, अपने बेटे का अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। बस बहुत, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो स्मृति, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है शिवम के जाने से मैं दुखी नहीं हूं? मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन जो लोग उसके मौत के जिम्मेदार हैं वो खुले घूम रहे हैं। उनको सजा नहीं दिलाने का भी मुझे दुख है। तुम सच कहती हो कि जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी तो शिवम की आत्मा को शांति मिलेगी? देखो, मैं उन कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें सजा दिला के रहूंगा। कौन हो तुम? और अंदर कैसे? कौन हो तुम? डॉक्टर चुप रहा। तू खुद ही चुप रहेगा कि हम तो के चुप कराए? हाँ? बैठ। कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे। बुढ़िया, उसको हाथ मत लगा, जो करना मुझसे कर। छोड़ो। कुछ दिन पहले भी तुम लोगों को समझाया था ना, ये शहर छोड़ के चले जाओ। तुम लोग तो गए नहीं और हमें आना पड़ गया। इस बार तो तुम्हें ऊपर भेजने की पूरी तैयारी करके आए हैं। एक आखिरी मौका देते हैं, जो केस तुमने दायर कर रखा है उसे वापस ले लो, वरना अपने शिकार को हम तीसरा मौका नहीं देते। समझा? समझाओ इसको कुछ। चल। हाँ। मैं कहता था कि हमारा शिवम आत्महत्या नहीं कर सकता। मेरा बेटा कायर नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन मैं उन कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। मैं उनको सजा दिलवा के रहूंगा। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। मैं 9 बजे तक वापस आऊंगा। जब तक मैं वापस नहीं आऊं तो दरवाजा अंदर से बंद रखना। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना प्रभु। डॉक्टर अजय और उनकी पत्नी स्मृति जी अपने बेटे शिवम को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जहां स्मृति जी मधु से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो सच्चाई क्या है उन्हें बताए, और दूसरी तरफ डॉक्टर अजय के वकील अदालत से एमएलए के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए समय मांग रहे थे। एक दिन अचानक एक न्यूज़पेपर में एमएलए के खिलाफ गंभीर खबर छपी और एमएलए जी
तिल मिला गए। आइए देखिए। हेलो। हेलो, डॉक्टर अजय बोल रहे हो? हाँ जी। जी, आपके बेटे का कातिल है एमएलए भगवती प्रसाद। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? लेकिन खबर पक्की है कि इनके बेटे शिवम की हत्या में एमएलए भगवती जी का हाथ। और बिना सबूत के इस बात पर यकीन कैसे किया जाए? मैडम, हर सच्ची बात का सबूत नहीं होता। मैंने अपना काम कर दिया, सबूत जमा करना आपका काम है। इस समय हमारे लिए कोई भी सुराग काफी महत्वपूर्ण है, और आपने इतना सब कहा, इसके लिए शुक्रिया। देखिए मैडम, ये एक पत्रकार है, इसलिए इनकी बातों पे यकीन किया जा सकता है। पर अजय जी, हमारे यकीन करने से कुछ नहीं होता है। अदालत को यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी एमएलए कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि हम बिना किसी सबूत या गवाह के उस पर ऐसे ही हाथ डाल दें। मामला बहुत सीरियस हो गया है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें किसी भी तरह के सबूत या गवाह को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से कोई भी काम करना होगा। मैडम, पुलिस तो कार्रवाई कर सकती है ना? हाँ, कर सकती है। पर अजय जी, इस डिपार्टमेंट में एमएलए की खुशामद करने वाले भी लोग हैं। I'm sorry, मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। बेटी, 1 मिनट रुकना। जी आंटी, कहिए। तुम एमएलए साहब की बेटी हो ना? हाँ, पर क्यों? मैं शिवम की माँ। कौन शिवम? सॉरी आंटी, मैं किसी शिवम को नहीं जानती। बेटी, पर तुम्हारी निगाहें कुछ और बोल रही हैं। एक बार मेरी तरफ देख कर के बोलो, क्या तुम शिवम को नहीं जानती? आंटी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपसे कहा ना, मैं सच में किसी शिवम को नहीं जानती। मुझे देर हो रही है, चलिए हटिए यहाँ से। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम शिवम के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो। मैं अपने बेटे का इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, प्लीज। कौन शिवम? कैसा इंसाफ? कितनी बार आपसे कहूँ कि मैं किसी शिवम को नहीं जानती। हटिए आप। नहीं अजय जी, अगर हम यूं ही अनप्लान्ड वे में काम करते रहे तो ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम सबको एक प्लान वे में काम करना होगा। आप सही कह रही हैं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। गुड, तो मैं जैसा आपको बोलती हूँ आपको वैसा करना है। ओके मैडम। समझते थे उससे कहीं ज्यादा टेढ़ा लग रहा है मामला, और तो संभलकर उसे काबू नहीं कर पाए। अरे डॉक्टर धमकी से मांगने वाला नहीं, हा? उस धमकी को सच करके दिखाना होगा। तो देखो, तो डॉक्टर की आत्मा अपने बेटे की आत्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। कल इस कोर्ट की सुनवाई से पहले उन दोनों को मुक्त कर दो। जाओ।
मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर थी, सब जानकर भी अनजान बनी रही। पापा ने ही कहा था इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। देखो मधु, कल शिवम के केस की सुनवाई है। तुम जो कुछ भी जानती हो प्लीज बताओ हमें। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, चले जाइए आप लोग। पापा के लोग कभी भी आते होंगे घर पे। डरो मत बेटी, हमें कुछ नहीं होगा। वैसे भी सच्चाई के मार्ग पे चलने वालों को इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। बस तुम सिर्फ ये बताओ कि शिवम की हत्या के बारे में क्या क्या जानती हो। मैं शिवम को मन ही मन पसंद करती थी। पहली बार जब उसे देखा तो उससे प्यार करने लगी, पर शिवम को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे लिए तो मेरे पापा एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे थे, पर जब उन्होंने मेरी राय मांगी तो मैंने बस सिर्फ शिवम का नाम लिया। उन्होंने फिर शिवम का पता भी लगवाया। फिर एक दिन अचानक पापा शिवम से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचे। भाई हमारी बेटी जिद कर रही थी कि पापा मिल लो मिल लो। अभी सोचा भाई देखे कौन ऐसा लड़का है जिसे हमारी बेटी पसंद करती है। पसंद है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। आई एम सॉरी सर, देखिए मैं अभी शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आपसे पहले मेरे पापा ने शादी के लिए मुझे बहुत फोर्स किया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अभी 2-3 साल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। भाई ठीक है, शादी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, फिलहाल एंगेजमेंट कर लो, फिर इत्मीनान से अपने करियर पर ध्यान दो, और जो भी हो सकेगा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, क्यों बेटी? देखिए सर, मैं फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। थैंक यू। हमें यहाँ के मल्ले खुद चलकर अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। अब तुम्हारे इस इनकार को तुम्हारी मजबूरी समझे या अपनी बेइज्जती? सर आपको जो समझना है समझिए, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद मैं भी शिवम को भूलने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा पापा भी सब कुछ भूल गए हैं, पर ये मेरी गलत फहमी थी। एक दिन अचानक पापा मेरे कमरे में आए और आपने बुलाया पापा? बेटा इसी बात कर, जल्दी आओ, जल्दी। ये सब क्या है? सवाल नहीं, जितना कहता हूं उतना करो। हाँ, दोबारा नहीं कहूंगा। जाओ जल्दी, जल्दी आओ। पापा ये तो सवाल जवाब नहीं, जैसा पंडित जी कह रहे हैं बस वैसा ही करो। हाँ? छोड़ दो मुझे, मैं शादी नहीं करूंगा। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बचाओ बचाओ बचाओ। चल ना मारो, जब तक इसका ना हाँ में बदल जाए। मैं भी देखता हूँ कैसे शादी नहीं करता। नहीं, छोड़ दीजिए पापा, उसे छोड़ दीजिए। उसे मार नहीं रहे हैं। नहीं, शादी के लिए मना रहे हैं, बस शादी हो जाए इसके बाद आजाद। इसके बाद तो हमारा दामाद हो जाएगा। मालिक मालिक मर गया वो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे हाँ मालिक, नवस नहीं चल रहा, खत्म। तो बेटा रो मत,
इसे एक पूरा सपना समझ के भूल जाओ। हाँ? चल चल मैं देखता हूँ। चलिए चल चलिए। फिर उन्होंने शिवम की लाश को फंदे से लटका दिया और सब हॉस्पिटल वालों ने मिलकर उस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया। और मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई, तब भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं करूंगी। अंकल आप आंटी को अभी लेके चली जाइए यहाँ से। पापा के आदमी किसी भी वक्त आते होंगे। आप जल्दी चले जाइए। जाइए अंकल, जल्दी चले जाइए। नहीं बेटा, हम डर कर भागने वाले नहीं, हम मुकाबला करेंगे। क्या तुम हमारी लड़ाई में साथ दोगे? मैं आपका इस लड़ाई में जरूर साथ दूंगी। बोलिए बोलिए, मुझे क्या करना होगा? ठीक है, चलो हमारे साथ और चल के इंस्पेक्टर अंकिता के सामने सब कुछ सच सच बता दो। हाँ, चलूंगी। चलिए चलो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। जी हां, शिवम के माता पिता ने और मधु ने यह साबित कर दिखाया। हम में से कई लोग अपने साथ हुई नाइंसाफी को गुनहगारों के ताकत के डर से अपनी नियति मान लेते हैं। शिवम के माता पिता ने जिस जांबाजी से ये लड़ाई लड़ी वो वाकई में काबिल तारीफ है। डॉक्टर सहाय, एमएलए और उसके गुंडों को हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई। समाज की ये बुराई, पकड़वा ब्याह आज भी पूर्वांचल के कई घरों में होता है। इसने कई घरों को तबाह किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये कहानी देखकर आप इसके खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि सोच बदलें, समाज बदलेगा। मैं विनय आनंद आप सभी लोगों से ले रहा हूं इजाजत। मैं फिर लौटूंगा लेके सच्ची कहानी सच्चे जाबाजों के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। हम जल्दी आए। देखत रही पुलिस फाइल्स। जय बिहार, जय झारखंड, जय हिंद।